Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means valence electron and valency. What is valence electron? देखो बच्चों, मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि सबसे पहले बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास के एल एम एन अलग अलग शेल्स होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। इसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फील होंगे, 8 इसमें फील होगा और 1 किस में फील होगा, एम में फील होगा। ऐसा ही होगा ना, 2 इसमें होगा क्योंकि आपको पता ना इसका फॉर्मूला होता है 2n²। के है तो 1 आएगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आएगा यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर 2 है एल का तो 8 इलेक्ट्रॉन और इसका तो आपको पता ही 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो पर अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 2 इसमें फिल करोगे, 8 इसमें फिल करोगे और 1 इसमें फिल करोगे। याद रखना बच्चे, सबसे बाहर वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कि जो हम डोनेट करने में, अब देखो सिंपल से लैंग्वेज में बात करूं तो आपके पर्स में मान लो आपके पास 500 के 10 नोट्स है और आपके पास 10 रुपीज़ के 3 या 4 नोट्स है। ठीक है, अगर आपसे कोई मांगने आ जाता है, मान लो कि कोई बैगर या कोई आ जाता है, तो आप क्या करोगे, 500 के नोट दोगे कि सिर्फ 10 के दोगे? 10 में से 1 निकाल के दे दोगे अगर आपको देना होगा, अदरवाइज नो बोल दोगे उसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा है, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, जहां पे कम इन द सेंस ऑफ, ऐसे नहीं कह सकते हो, कम इन द सेंस ऑफ आप ये बोलोगे कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, आप डोनेट कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? ये देखो के अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो आप के से डोनेट कर लेते, पर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1। ठीक है बेटा, और यहां पे इसका मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल है उसी में से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और उसी में किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्लियर है? द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो टेक पार्ट करता है किसमें, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को लेना है। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब क्या करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। याद रखना, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी डिफाइन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल का मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे आउटरमोस्ट सेल कहते हैं। आउटरमोस्ट सबसे बाहर वाला शेल ऑफ एटम को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए सोडियम की बात करो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द 281 है। 281 का मतलब देखो, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हर जगह 2, 8 और 1। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 16 होता है ना। ठीक है बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 281। ठीक है, आप ऐसा लिख लो या तो लिख लोगे उसके क्योंकि ऐसे लिखने का ये फायदा है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है। इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है जो डोनेट हो सकता है। इसका मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। क्लियर है? नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ऊपर वाला ही है, उसी को नेक्स्ट में एक्सटेंड किया हुआ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विच एक्चुअली टेक पार्ट, जो केमिकल रिएक्शन में करता है उसे बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 8। 8 क्या होता है बच्चे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब मान लो एक चीज याद रखना ऑलवेज, अगर बाहर में सबसे बाहर वाले शेल में कहीं गलती से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 से ज्यादा, कभी भी मान लो बाहर वाले शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने से ज्यादा, 4 से, तो आपने क्या करना, उसको 8 से माइनस करना है। याद रखना, वैलेंसी मोर देन 4 हमने किसी के नहीं लिखनी, मैक्सिमम वैलेंसी किसी की भी लिखनी। देखो ये रूल इसलिए आ गया कि अब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3। ठीक है बेटा, तो अगर हम 8-8 बॉन्ड, आप 8-8 वैलेंसी लिखोगे, इसका मतलब वो 8-8 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या ले सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में आ जाए, ये बेटा एक नया चीज ऐड करना हो, याद कर लेना, जब भी कभी भी बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपने, अब मान लो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 16 है ना, तो 16 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 9 लिख दूं, 10 लिख दूं। अब ये मत करने लग पड़ना कि वहां पे 10 वैलेंसी लिख देना, 10 माइनस 8 माइनस 10। ठीक है, और माइनस में मत लिखना कभी भी, अगर 8 माइनस 10 का -2 भी आ जाए ना, फिर भी आपने +2 का ही आंसर लिखना है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन करता है केमिकल रिएक्टिव। आपको मैंने एक चीज बताया था कि केमिस्ट्री में सभी जो होते हैं वो किस तरफ भागते हैं,
स्टेबल होने के लिए। स्टेबल बोलता रहा हूं मैं बार बार स्टेबल, पर होता क्या है स्टेबल? स्टेबल का मतलब होता है बेटा कुछ मैजिक नंबर अचीव करना। देखो बेटा, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो क्या हो जाता है? स्टेबल। इसको बोलते हैं डबलेट। अभी सुन लो, ये तो आपको बाद में सुनने को मिलेगा। और इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बेटा मेनली हमने पढ़ना है 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में। 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सेप्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में देखना? हमने सिर्फ 2-3 एटम में देखना 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। फर्स्ट 3 एलिमेंट में ही 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो होगा। इसके बाद सभी में क्या फॉलो होता है? 8 इलेक्ट्रॉन रूल। कि वैलेंस शेल में अगर किसी का 8 इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा ध्यान से, अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 8 - 8 = 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 का मतलब किसी को ना देगा ना लेगा। इसका मतलब क्या है? वो रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव मतलब किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। वो क्या है? इनट। अगर कोई रिएक्टिव नहीं तो उसे क्या बोलते हैं हम? इनट। क्लियर है? द एलिमेंट हैविंग कंप्लीट outermost ऑर्बिट। कंप्लीट outermost और ऑर्बिट का मतलब बाहर वाला शेल पूरी तरह भरा हुआ है। इसका मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चे? तो क्या होगा? अगर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें, इसका मतलब वो किसी से रिएक्टेड नहीं करेगा। जैसे बेटा हीलियम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर का, उसका बाहर का शेल देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। आप ऐसे समझो कि outermost शेल कंप्लीट हो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और वो दोनों को दोनों भरा होता है, कैसे रिएक्ट नहीं करेगा। नियोन का क्या होता है? नियोन का देखो बच्चे कितना होता है? कितना देखो? 12 और 8 20। नियोन का 10 होता है। ठीक है? नियोन का 10 का मतलब क्या? पहले में 2 दूसरे में 8 कंप्लीट। और आर्गन का क्या होता है? 18 होता है। 2 8 8। ठीक है बेटा? इसका मतलब अगर सबसे बाहर वाला सेल 2-1 रूल के अकॉर्डिंग फिल हो, 2-1 रूल के अकॉर्डिंग, तो आप देख लोगे, मान लो वहां पे अब ये नहीं होगा 16 इलेक्ट्रॉन कहीं पे आएगा। आपने क्या करना है? 8 माइनस जो सबसे बाहर वाले शेल में वो इलेक्ट्रॉन को माइनस करके देख लेना। माइनस इन द सेंस ऑफ कब करना है? जब वो 4 से ज्यादा हो जाए। 4 तक तो सिंपल करना है, 4 तक तो सिंपल लिख दोगे जो आएगा। 4 से ज्यादा हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तब। क्लियर है यहां तक? द एलिमेंट कंटेनिंग ओनली 1 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost शेल। अभी हाई, और याद रखना वो इलेक्ट्रॉन जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन। अब खुद देखो, जिसके पास 1 है उसको सिर्फ 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए दान में, और वो फटाफट क्या कर लेगा? 2 बनाकर स्टेबल हो जाएगा। और किसी के पास 7 है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मिल जाए कहीं से, 2 8 बना के स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 और 8 वाले तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, और 1 और 7 वाले तो बिल्कुल ही, मतलब कि भूखे जैसे शेर की तरह, भूखे शेर की तरह वो ढूंढते रहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए मुझे। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है बेटा? इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सोडियम को भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्लियर है? सॉरी, सोडियम का नहीं है ये। हमने किसकी बात करना? मेनली क्लोरीन फैमिली पूरी। और हाइड्रोजन आप कह सकते हो कुछ सेंस में, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। ठीक है? जैसे मेनली बोलोगे तो क्लोरीन वाला। ठीक है? इसके बाद होता है कोवलेंसी। क्या होता है? अगर बेटा कोवलेंसी का मतलब होता है किसी के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाकर अपने जो वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन वाला सपना है ना, वो पूरा करना। इफ एन एलिमेंट कंबाइंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस होता है ना, वैसे पार्टनरशिप में बॉन्डिंग भी होती है। इफ एलिमेंट कंबाइन करे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, और फॉर्म करे कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टनरशिप होता है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और बॉन्ड बनाए कोवलेंट कंपाउंड, उसे बोलते हैं कोवलेंसी। ठीक है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एटम अचीव द नियरेस्ट। और देखो बेटा, कोई भी एटम चाहता है कि मैं इतना इलेक्ट्रॉन शेयर करूं या इतने प्रोटॉन शेयर करूं कि मैं सबसे पास वाला क्या करूं? नोबल गैस। देखो बेटा, नोबल गैस, चलो ये वर्ड नया रहने दो, इनट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर सको, यानी कि लास्ट शेल में या 2 आ जाए या 8 आ जाए। क्लियर है यहां तक? अगर मैं कोवलेशन को हाइड्रोजन की बात करूं, अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि मैं 2 हाइड्रोजन को 2 जोड़ता हूं और मैं देखता हूं क्या कोवलेंसी कंप्लीट होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 है,
यानी कि हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मान लो मैं 2 हाइड्रोजन को आपस में जोड़ दूं तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब याद रखना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एक पार्टनर बोलता है कंपनी मेरी है, दूसरा बोलता है मेरी है। होता दोनों का, बट कहते तो हम मेरी मेरी ऐसे बोलते हैं ना। इसका ये भी कोवलेंट बॉन्ड का भी सिंपल सिस्टम है। इसका मतलब क्या कि ये हाइड्रोजन बोल रहा है मेरे पास 2 है, मैं स्टेबल हो गया। ये बोलता है मेरे पास 2 है, मैं स्टेबल हो गया। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, यहां से सिंगल लिखा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल। अब ऑक्सीजन की बेटा खुद कर लेना। नेक्स्ट है कोवलेंसी ऑफ कार्बन वाला भी खुद कर लेना। नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। ठीक है बेटा, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। एलिमेंट जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और वो एलिमेंट जो गेन करता है, लॉस मतलब देना और गेन करना मतलब लेना, और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाता है, उसे बोलते हैं गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है? अब सोडियम का मैं करा देता हूं, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, सेम ही है, अब टाइम वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। सोडियम में 11 होता है। ठीक है, और आपने कभी भी सोडियम को देखा तो ये भी देखा होगा सोडियम पॉजिटिव। देखो बेटा, सोडियम में 11 है। अब खुद देखो, सोडियम में 11 का मतलब 2, 8 और 1। इसको ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दे तो क्या आ जाएगा? 2 और 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 10 बन जाएगा स्टेबल। तो ये क्या करता है, सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, उसे थोड़ी सी एनर्जी दिख जाए कहीं पे कि मुझे कोई एनर्जी दे रहा है, थोड़ा सा एनर्जी चलो छोड़ो, उसे कहीं दिख जाए कि किसी को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, वो फट से जाकर उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो वो क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता, अगर कोई लेने वाला हो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। और सोडियम का भाई होता है क्लोरीन। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी सोडियम क्लोरीन की बड़ी बनती है। इसको एक देना होता है, इसको एक लेना होता है, और ये फटाफट ये कंपाउंड बनाते जुड़ते हैं आपस में, और ये इसे दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन लेके क्या बन जाता है, ये देखो, ये देखो, उसने क्लोरीन को दिया एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन हो गया स्टेबल, और ये दोनों भाई मिलकर आपस में स्टेबल होकर लाइफ जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के ऊपर बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी का वो खुद देख लेना। ठीक है, तो अब सारा तो मैं करवाऊंगा नहीं, कुछ आप भी करो। ठीक है, नहीं पता लगेगा तब पूछ लेना। आइसोटोप्स का पंगा कब पड़ता है? देखो, आइसोटोप्स का पंगा क्या पड़ता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, देखो आपने जैसे सुना है ना कि मोबाइल तो बड़े सारे हैं, मोबाइल तो बहुत सारे हैं, बट क्या होता है, उनकी खासियत अलग अलग होता है। कुछ मोबाइल के अंदर अलग जो मेमोरी मिलता है, कुछ के अंदर अलग मेमोरी मिलता है। वही कंसेप्ट आता है थोड़ा सा कभी कभी कंपाउंड में, एटम्स में। एटम्स तो काफी सारे, जैसे हाइड्रोजन की ही बात कर लो, दूर नहीं जाना बेटा, पहले एलिमेंट की बात कर लो। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होना और मास नंबर अलग अलग हो जाना, मतलब एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझो कि एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट ऊपर वाला जो मास नंबर है वो बदल जाएगा। क्लियर है आपको? इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो बेटा, अलग अलग टाइप के एक ही कंपाउंड के अलग अलग आइसोटोप्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, मेनली अगर आप बोलोगे तो 98.9%, मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं है, इतने परसेंट ये मिलता है, 1% के आसपास ये मिलता है, और 0.07 पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि यही है, वेरी कर सकता है बेटा, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बस एग्जांपल मान लो कि इतना ज़्यादा परसेंट ये मिलता है, सिर्फ इतना मिलता है हमें अर्थ में से ये, और इतना कम मिलता है ये। ठीक है बेटा, बट एग्जिस्ट कर रहा है,
इसका मतलब कोई ना कोई यूज होगा, याद रखना। इसे बोलते हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। एक ही चीज का 3 ने, बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसी तरह बेटा क्लोरीन, इसी तरह कौन होता है, कार्बन भी होता है। कार्बन का एटॉमिक, कार्बन 12 बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, ठीक है बेटा। और ठीक है बेटा, इसी तरह 1-2 और होते हैं। क्लियर है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इन दोनों को जान लो। यहां तक आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन ये होता क्या है। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, आपने यही डेफिनेशन लर्न करना है, ठीक है, ये नहीं करना, ये फिर कंफ्यूज करेगा आपको। क्लियर है। और अगर एग्जाम्पल देना तो ये एग्जाम्पल देना है, बस इतना ही लिखना है आपने। फिर इसके नीचे आपने लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर आपने लिखना 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। एग्जाम्पल पे ये दे दोगे, 1 या 2 नंबर के लिए इनफ है, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा लिखना है, इसको अलग से लिख दोगे कि ऑल आइसोटोप्स एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। आइसोटोप्स विल कंटेन प्रोटॉन सेम नंबर होता है न्यूक्लियस में। और इसके जो मास, अब देखो मास नंबर अलग होने के पीछे रीजन क्या है। मास नंबर अलग होने के पीछे रीजन ये है, चलो बता ही देता हूं। ये मास नंबर अलग होने का रीजन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें किसके बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में। और मास नंबर का डिसीजन कौन लेता है, न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि अगर मास नंबर अलग अलग है, इसका मतलब न्यूट्रॉन के काउंट अलग अलग है। जिसमें मास नंबर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। मैंने कल ही बताया था ना आपको, न्यूट्रॉन से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, मास नंबर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मतलब न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नॉर्मल है, इसमें 1 न्यूट्रॉन ज्यादा, इसमें 2 न्यूट्रॉन ज्यादा, ठीक है बेटा। न्यूट्रॉन की काउंटिंग अलग अलग होगा तो क्या होगा, हमारे पास अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी चलो मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी अगर 2-3 में आ जाएगा तो ये और ये दोनों लिखकर ये एग्जाम्पल दे देना, यहां तक करना है, ठीक है। तो अब ये देखो, नहीं एग्जाम्पल के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा, पहले ये दोनों डेफिनेशन देख लो अच्छे से। आ जाओ आगे, नेक्स्ट पेज पे आओ। एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो, प्रोटॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 भी नहीं होता। इसमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन 1-2 न्यूट्रॉन, ठीक है। क्लियर है आपको। इसे प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटिनियम कहते हैं। एक हाइड्रोजन का ये वाला कर लो। क्लोरीन के भी बेटा 2 होते हैं, 35 और 37। एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, इसमें 18 न्यूट्रॉन, इसमें 20 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। याद रखना, अगर ये बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की कमियां ज्यादा। इसी तरह कार्बन का होता है। अब मैं सारे तो कराने से रहा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। ऐसे रिजल्ट क्या होता है, आइसोटॉप एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। डिफरेंट आइसोटॉप एलिमेंट क्या होता है, डिफरेंट मास होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है वो आपको पता है, ड्यू टू न्यूट्रॉन करके। सिंस द आइसोटॉप्स एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एलिमेंट, ऑल आइसोटॉप्स एलिमेंट शो करता है सेम क्योंकि देखो प्रोटॉन सेम है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ये वाला बेटा मैं बुक से सहमत नहीं हूं काफी हद तक। केमिकल प्रॉपर्टी कुछ सम टाइम दे वेरी, कभी कभी ये अलग होता है, ठीक है। ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है ये लाइन, कभी कभी ये वेरी करता है, ठीक है। बस दिमाग में डालो ये वेरी कब करता है। ये अब जब जाओगे कभी कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा ना, पहले सेमेस्टर में पता लग जाएगा ये वेरी क्यों करता है। पहले सेमेस्टर में आपको कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा वेरी क्या करता है, ठीक है। तो इसके बाद ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।